नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पल्स एनसीआर में। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। रोजाना हम अपने इस समय के बुलेटिन में आपको दिखाते हैं तमाम खबरें जो रोजाना जुड़ी होती हैं आम जीवन से, लेकिन आज हम कुछ खास लेकर आए हैं। खास इसलिए क्योंकि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दो होनहार छात्र जिन्होंने खगोल शास्त्र की दुनिया में एक बड़ी खोज की है। जी हां, गुड़गांव के सोहना रोड स्थित रेयान इंटरनेशनल स्कूल के दो छात्रों ने मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच मौजूद एक क्षुद्र ग्रह या कहें एस्ट्रॉयड की खोज की है। फिलहाल छात्रों द्वारा खोजा गया क्षुद्र ग्रह को अस्थायी तौर पर 2013 पीआर नाम दिया गया है। 2013 पीआर अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ 3 से 6 साल तक खोजे गए नए क्षुद्र ग्रह की निगरानी करेगा, जिसके बाद छात्रों को पेरिस बुलाया जाएगा और उन्हें इस क्षुद्र ग्रह को नाम देने का मौका मिलेगा। रेयान इंटरनेशनल स्कूल के 10वीं के छात्र आयुष और बालाचंद्रा ने स्पेस फाउंडेशन एवं एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च के सहयोग से आयोजित ऑल इंडिया एस्ट्रॉयड सर्च कैंपेन में हिस्सा लिया। उन्होंने यूएस स्थित एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च संस्थान के एक सॉफ्टवेयर की सहायता से धरती के पास घूमते इस एस्ट्रॉयड को खोजा। दोनों छात्रों को स्पेस फाउंडेशन की ओर से एस्ट्रॉयड के चित्रों का विश्लेषण करने के लिए एक खास तरह की ट्रेनिंग दी गई थी। और इस कामयाबी के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खुद मौजूद हैं बालाचंद्र और आयुष। आप दोनों का बहुत स्वागत है। बाला और आयुष, पहले आपके पास आऊंगा। बालाचंद्रा, आपने बहुत बड़ी खोज हासिल की है, क्या आपको इस बात का एहसास हो रहा है? हाँ, ज़रूर हो रहा है। इस खोज से हमने जो साइंस कम्युनिटी है उसमें हमने बहुत कंट्रीब्यूट किया है उसको। इस बात की हमें बहुत खुशी है। इस बात की आपको बहुत खुशी। और आयुष, आपको? इस खोज के बाद मैं तो नवे बादल पे था। मैं इतना खुश था, मैं खुशी से उछल रहा था। जो हमने साइंस कम्युनिटी को कंट्रीब्यूशन दिया है वो बहुत ही बड़ा है, क्योंकि ये एस्ट्रॉयड कभी भी किसी भी ग्रह को तबाह कर सकते हैं। तो इससे जो कंट्रीब्यूशन हमने दिया है साइंटिफिक सोसाइटी को, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। चलिए, तो बहुत बधाई आप दोनों को हमारी तरफ से कि आपने एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया। लेकिन शुरू से शुरू करते हैं आप। आयुष, हमें बताएं इस अभियान की या आपकी इस डिस्कवरी की खोज कहाँ से शुरू हुई? डिस्कवरी की शुरुआत कहाँ से हुई? क्या प्रिपरेशन की और कब मन में आया कि हमें ऐसा कुछ करना है? मैं और बालाचंद्रा एक अभियान का हिस्सा थे जिसका नाम था ऑल इंडिया एस्ट्रॉयड सर्च कैंपेन। ठीक है। वो अभियान हर साल स्पेस IASC के साथ मिलकर भारत में आयोजित करता है। तो उस अभियान में हमें एक सॉफ्टवेयर दिया जाता है जिसका नाम एस्ट्रोमेट्रिका होता है, और हमें एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट या एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च संस्थान से बहुत सी इमेजेस भेजी जाती हैं जिनका हमें विश्लेषण करना होता है। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स ढूंढने होते हैं जो कोई स्पेसिफिक क्राइटेरियाज को पूरा करते हों, और एक रिपोर्ट कंपाइल करके हमें भेजनी होती है। तो फिर सीनियर एस्ट्रोनॉमर्स उसको उनका विश्लेषण करते हैं, उनको जांचते हैं, और उनको जांचने के बाद वे घोषित करते हैं कि ये एक डिस्कवरी है या नहीं। ठीक है। तो अभी हमारी एक प्रोविजनल डिस्कवरी हुई थी, यानी कि हमने जो ढूंढा था उसका दूसरी बार भी उसे जांचा गया, उसका ऑब्जर्वेशन हुआ दूसरी बार, और अतः उसे प्रोविजनल डिस्कवरी का नाम दिया गया। बाला, आयुष तो बता रहे हैं कि किस तरह से ये आप लोग यहाँ तक पहुँचे। आप बताइए, आपने कभी सोचा था इस तरह का कुछ करने का? बिल्कुल नहीं। पिछले साल तक तो मुझे पता ही नहीं था कि एस्ट्रोनॉमी में मेरी जो इच्छा है उसमें पार्ट लेने की, और एस्ट्रोनॉमी मेरे लिए इतनी बड़ी हॉबी बन जाएगी। ये हमारे लिए आई डोंट हैव एनी वर्ड्स टू एक्सप्रेस। हमारे लिए बहुत बड़ी खोज है। मुझे पता ही नहीं था पिछले साल तक कि मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। आपको अभी तक मतलब इस बात का एहसास नहीं हो रहा कि आपने कर क्या डाला है? हाँ, वही कहना चाहेंगे। बहुत खुशी है हमें। बहुत टाइम लगा हमें ये एहसास होने का कि हमने इतनी बड़ी खोज की है। हाँ। साइंस कम्युनिटी को इतना बड़ा हमने योगदान दिया है। आज यहाँ पे बैठा हूँ मैं, मुझे एहसास होने में ही बहुत टाइम लगा। बोलते हुए भी काइंड ऑफ। तो आप खुश हो सकते हैं, इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है, आप हंस सकते हैं। हाँ, बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए। हाँ। पिछले साल तक कुछ पता ही नहीं था कि हम इतनी बड़ी खोज कर बैठेंगे आज। तो ये सही में बहुत बड़ी बात है। मैंने कहीं पढ़ा आप डॉक्टर बनना चाहते हैं। आप कर रहे हैं एस्ट्रॉयड की खोज और आप बनना डॉक्टर चाहते हैं। साइंटिस्ट क्यों नहीं, स्पेस साइंटिस्ट क्यों नहीं? जैसा कि मैंने कहा, मुझे पिछले साल तक पता ही नहीं था कि मैं एस्ट्रॉयड खोजूंगा। अच्छा।
तो फ्यूचर में भी मैं क्या कह सकता हूँ कि मैं डॉक्टर ही पक्का बनूंगा। अभी मेरे लिए फील्ड सारी ओपन है, मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है, आपने अपने ऑप्शंस खुले रखे हैं। आयुष, हमें ये बताइए आपकी खोज आम आदमी से कैसे कोरिलेट करती है? मतलब आपने एक एस्ट्रॉयड खोजा, जिस फील्ड में आपने खोज की है, खोज बहुत बड़ी है, लेकिन अमूमन आम आदमी के सिर के ऊपर रहता भी सब कुछ है और सिर के ऊपर से निकलता भी सब कुछ है। तो ये कैसे आम जनता से कोरिलेट करती है? पहली बात, ये जो हमने क्षुद्र ग्रह या एस्ट्रॉयड ढूंढा है, ठीक है, ये किसी भी ग्रह के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। ठीक है। तो वह उस पर गिरकर बहुत सा तबाही मचा सकता है, बहुत सारी। तो अगर कोई भी एस्ट्रॉयड खोज लिया जाता है, उसका ऑर्बिट मॉनिटर कर लिया जाता है, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि वो कब कब पृथ्वी के पास आएगा, कब कब पृथ्वी के लिए खतरनाक होगा। तो हमारे मनुष्यों के लिए ये इसलिए बहुत ही ज़रूरी है बिकॉज ये कभी भी आके पृथ्वी पे गिर के बहुत सारी तबाही मचा सकता है। और अगर इसका ऑर्बिट मॉनिटर कर लिया जाए तो इसके लिए स्टेप्स उठा सकते हैं कि जब भी ये अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर आए तो उसे तबाह कर दिया जाए, या जहाँ पे ये गिरने वाला है वहाँ के एरिया को इवैक्यूएट कर दिया जाए। तो ये मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच मौजूद है, तो क्या इससे फर्क पड़ता है? ये मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में मेन एस्ट्रॉयड बेल्ट है। हाँ। तो ये उसी का एक हिस्सा है। तो इससे कोई ज़्यादा फर्क तो पड़ता नहीं है, पर ये पृथ्वी के कभी भी पास आ सकता है। अच्छा, पृथ्वी के कभी भी पास आ सकता है और बड़ा खतरा हो सकता है मनुष्य जीवन के लिए। बाला, हमें ये बताएं, 2013 PR नाम दिया गया है, 2013 PR, इसका क्या मतलब है? और ये टेम्पररी नेम है या इसके आगे भी यही नाम रहेगा? नहीं, ये टेम्पररी नेम है। हाँ। जैसे कि कोई भी खोज होती है उसको एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है साइंटिफिक कम्युनिटी में। अच्छा। तो हमारी खोज को नाम दिया गया 2013 PR। ठीक है। ये एक टेम्पररी नेम है और इसका जो ऑर्बिट होगा, जो हमारा एस्ट्रॉयड डिस्कवर किया है हमने, वो उसका ऑर्बिट मॉनिटर होगा। और जैसा कि आप जानेंगे कि हम बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको नाम देनी पड़ती हैं, तो इसलिए इसे नाम 2013 PR दिया है जी। और आगे जाते हुए हम इसको पेरिस में जाकर नेम कर सकेंगे जब इसका ऑर्बिट फाइनलाइज हो जाएगा। ऑर्बिट फाइनलाइज हो जाएगा और इसको फाइनलाइज होने में कम से कम 6 साल या 3 से 6 साल के बीच का समय लगेगा। हाँ, क्योंकि ये जो हमारे एस्ट्रॉइड्स होते हैं, हाँ, ये बहुत धीरे धीरे चलते हैं। अच्छा। तो सूरज के अराउंड इनको चलने में बहुत टाइम लगता है। अच्छा। तो इसलिए पूरा ऑर्बिट, और कभी कभी ये गायब भी हो सकते हैं। ओके। तो उसके लिए हम वेट करते हैं कि अपना पूरा ऑर्बिट कंप्लीट करे, तब हम इसको एक नाम दे पाएंगे। अच्छा, ये बताइए, आप लोगों ने स्पेस फाउंडेशन एंड एस्ट्रोनॉमिकल सर्च के सहयोग से ऑल इंडिया एस्ट्रॉयड सर्च कैंपेन में हिस्सा लिया। आयुष, आपसे पूछना चाहूँगा, ये स्पेस फाउंडेशन और एस्ट्रोनॉमिकल सर्च कौन सी संस्था है और कैसा सहयोग किया इसने आपको? स्पेस फाउंडेशन भारत में हर साल आयोजित कराती है ये ऑल इंडिया एस्ट्रॉयड सर्च कैंपेन। ठीक है। जो IASC के कोलैबोरेशन में रहता है। ठीक है। तो स्पेस फाउंडेशन जो इसे हर साल आयोजित कराती है, वो हमें इसमें जो सॉफ्टवेयर है उसमें हमें ट्रेन भी करती है। ठीक है। और हमें हमें बहुत सारी सहायता भी देती है। अच्छा। तो स्पेस फाउंडेशन एनकरेज करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें इंटरेस्ट लें और ज़्यादा से ज़्यादा खोज हो। और स्कूल के बारे में क्या कहेंगे बाला? रेयन इंटरनेशनल स्कूल, इसने आपको कितना सपोर्ट किया? डेफिनेटली हमारे स्कूल ने हमें बहुत सपोर्ट किया है। उनके बिना हम इस कंपटीशन में पार्ट ही नहीं ले पाते। तो उन्होंने हमें बहुत एनकरेज किया पार्ट लेने में। हमारी जो टीचर थी मोनिका मेहता मैम, हमारी टीचर कोऑर्डिनेटर, उन्होंने हमें बहुत एनकरेज किया, बहुत प्रोत्साहित किया इस अभियान में पार्ट लेने के लिए। और उनका सहयोग भी बहुत, इट वाज कंसिडरेबल। बहुत उन्होंने आपको सपोर्ट किया और उनके सपोर्ट की वजह से ये पॉसिबल हो पाया। आप लोग जब अपने साथियों से मिलते होंगे स्कूल में इस खोज से पहले, तब और अब जब आपने कुछ पा लिया है, कितना अंतर आया है उनके व्यवहार में या स्कूल वालों के व्यवहार में? देखा जाए तो हमारे छात्र, हमारे जो दोस्त हैं, उनके साथ हमारी दोस्ती इतनी बढ़ चुकी है कि ऐसी खोज डेफिनेटली कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ा है उनमें हमारे साथ वो। लेकिन फिर आज भी आप लोगों को कुछ प्रिविलेज फील होता होगा उनके साथ? नहीं, नॉट एग्जैक्टली। हमारे दोस्त रहेंगे। और चाहे हम कितनी भी बड़ी खोज क्यों ना करें। आयुष, होता है कभी जब आप ऐसा कुछ पा लें, जब आप मशहूर होने लगे, तो आपकी सोसाइटी में, आपके घर के आसपास या आपके फ्रेंड सर्कल में कभी कुछ फर्क पड़ा? जैसे अभी कुछ हुआ, फर्क पड़ा? दोस्त के सामने तो हम वैसे ही रहते हैं, पर जैसे मैं स्कूल में कहीं पे भी जाता हूँ तो पहली कक्षा के लोग भी मुझे कहते हैं, भैया भैया आपने तो वो एस्ट्रॉयड डिस्कवर किया था ना। तो पूरा स्कूल आपको जाने लग जाता है। सेलिब्रिटी बन रहे अपने स्कूल में। हाँ,
आपके पड़ोसी भी आपके सामने आके कहते रहते हैं हाँ तुमने एस्ट्रॉयड डिस्कवर किया था, कंग्रेचुलेशन। हाँ। तो मीन्स हम फेमस तो हो रहे हैं पर दोस्तों के सामने हम वैसे ही हैं अभी। दोस्तों के सामने वैसे ही हैं। हाँ। और फर्क पड़ा है स्कूल में, जूनियर ज़्यादा आपको सम्मान देने लग गए हैं। हाँ। और सीनियर्स? सीनियर्स भी जानने लग गए हैं, वो भी कहते हैं कि हाँ तुमने एस्ट्रॉयड डिस्कवर किया था, कंग्रेचुलेशंस। कभी कभी मजाक भी उड़ाते हैं। आखिर इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आयुष? कैसे लगा कि नहीं इस फील्ड में आना है? कहाँ से शुरुआत हुई? पहली बात तो 2 साल पहले हाँ। हमारे राय इंटरनेशनल स्कूल से ही 2 छात्र थे, उमंग और चिंतन बैटरबैट। हाँ। तो उन दोनों ने भी ऐसी ही एक खोज की थी। तो मैं उस टाइम जूनियर था, तो मैंने उस टाइम उन दोनों को देखा था, वो भी टीवी पे आ रहे थे, उनका भी नाम न्यूज़पेपर में था। मैंने फेम मिल रहा था उन्हें। हाँ, मैंने सोचा मुझे भी उधर होना है। अच्छा। तो नहीं तो ये खोजने के लिए उधर होना है या टीवी पे आने के लिए उधर होना है? उस टाइम तो मैं टीवी पे आने के लिए सोचता था, बट अच्छा। 1 साल पहले हाँ। एक कंपटीशन आया, नासा स्पेस सेटलमेंट डिजाइन कंपटीशन। अच्छा। तो उसका मैं हिस्सा था। हाँ। उसमें हमें एक स्पेस कॉलोनी बनानी थी और वो बना के हमें नासा को भेजना था। तो स्पेस कॉलोनी बनाने के प्रोसेस में मुझे पता चला कि स्पेस कितनी अच्छी चीज़ है, मतलब वहाँ पे कितने रहस्य छुपे हैं। हाँ। तो उसको देखने के बाद ही मैंने इस अभियान में हिस्सा लिया था और वहीं से मुझे प्रेरणा भी मिली थी। और बाला आप क्या कहेंगे? मेरा भी ऐसा ही है। हम दोनों, आयुष और मैं दोनों, इस नासा स्पेस कॉन्टेस्ट के पार्ट थे। अच्छा। तो उसमें हमें स्पेस के बारे में बहुत पता चला और हमारी रुचि जो स्पेस में थी वहीं से शुरू हुई। अच्छा। अब अगर आप देखेंगे तो हमारा जो फ्यूचर है, हमारा जो अर्थ है, धरती है, वो जल्द ही बढ़े जा रही है। हमारा जो फ्यूचर है वो स्पेस में है, वहीं जाके हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ वही रहेंगी। तो उसके लिए हमें ये सब एस्ट्रॉयड वगैरह जो हमारे लिए डेंजर्स हो सकते हैं, खतरे हो सकते हैं, उनका मैप करना ज़रूरी था। तो इसलिए मैंने इसमें पार्ट लिया। स्कूल का हमने बात कर ली, स्कूल का कितना सपोर्ट रहा, फ्रेंड्स का कितना सपोर्ट रहा आपको, या जो आपके क्लासमेट्स हैं उनका कितना सपोर्ट रहा आपको? जब हम हमारी जो इमेजेस थी वो ज़्यादातर रात को ही आती थी, तो हमें रात तक बैठकर ये काम करना पड़ता था, उन इमेजेस को एनालाइज करना पड़ता था। स्कूल में? नहीं, स्कूल में नहीं, हमारे घर पे ही। ठीक है। तो हमारे जो स्कूल का था हमें मैनेज करना पड़ता था, जो गृह कार्य होता था और ये काम होता था। तो उसमें हमारे दोस्तों ने हमारा बहुत सहयोग किया। होमवर्क में? हाँ, होमवर्क में बहुत सहयोग किया उन्होंने हमारा, और जो टेस्ट होते थे उसमें भी प्रिपेयर करने में उन्होंने हमारी बहुत मदद की। आयुष आपके साथ भी? हमें रात भर जगना पड़ता था, उसकी वजह से कुछ बार हमने स्कूल भी मिस किया। अच्छा। तो दोस्तों ने तो नोट्स देकर बहुत हेल्प की और टेस्ट के लिए भी बहुत सारी प्रिपरेशन करने में हमारी हेल्प की थी, वो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। और फैमिली के बारे में क्या कहेंगे? फैमिली का सपोर्ट क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फैमिली सपोर्ट करती है तो बहुत ज़्यादा आप कुछ पा पाते हैं। तो मम्मी पापा या फैमिली का कितना सपोर्ट रहा? हमें रात भर जगकर ये इमेजेस देखना पड़ता था। तो पहली बात, फैमिली हमारे साथ कोप अप करती थी, वो हमें सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करती थी और हमें प्रोत्साहन देती थी कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो उसका मैं अपने मम्मी पापा को बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और आपके बारे में बाला? ये बिना बोले जाता है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो परिवार है, उनके सहयोग के बिना हम ये कर ही नहीं पाते। उनकी वजह से ही हम इस कंपटीशन में पार्ट ले पाए। उन्होंने हमारे सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड किए और हम लोग रात को अपने घर पे बैठकर काम करते थे। हम रात को फ़ोन पे बात करते थे। उन्हें इससे कोई तकलीफ़ नहीं हुई, उन्होंने हमें ये काम करने दिया, इसलिए उनका बहुत सहयोग रहा है और उनको मैं यहाँ बैठ के बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहूँगा। चलिए, तो इस वक्त हमारे साथ 2 स्टार सेलेब बैठे हुए हैं। आपने इनको पहले कभी टीवी पर नहीं देखा होगा, लेकिन इन्होंने जो किया है अब आप इनको बहुत बार टीवी पर देखने वाले हैं। आयुष और बाला चंद्रा, इन्होंने एक ऐसा क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड खोजा है जो बहुत ही अहम साबित हो सकता है आने वाले दिनों में। इसका नाम अभी 2013 PR दिया गया है और आने वाले दिनों में अगर इसका ऑर्बिट फाइनलाइज होता है तो ये आयुष और बाला इसका नामकरण करेंगे और कुछ भी इसका नाम रख सकते हैं। और हो सकता है आने वाले दिनों में जो विज्ञान की किताबें हैं उनमें इसको पढ़ाया भी जाए। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद इन छोटे सितारों से आगे बड़े इनका जो बड़ा एम है उसके बारे में बात करेंगे और कुछ बात करेंगे इनके इस जिंदगी के अलग दूसरी जिंदगी के बारे में। क्या इनको पसंद है, क्या ये करना चाहते हैं, क्या इनका आम जनजीवन रहता है। रहिए हमारे साथ, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।